बैंकॉक के बीच में एक भयानक भूत बंगला खड़ा है। इसका असली नाम सैथॉन टावर था। कहते हैं कि इसके निर्माण के दौरान अजीब घटनाएं हुई थी जो इससे अधूरा छोड़ गई। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है। 197 साल में दो स्कूल के लड़कियों ने सैथॉन टावर के 48th फ्लोर के पिलर पर अपने हाथ के निशान छोड़ दिए और कहा कि जब ये बैंड जाएगा तो यहाँ साथ रहेंगे। ये बिल्डिंग उनके पिता के साथ मिलकर बनाई गई थी। दोनों लड़कियां क्लास की सबसे अच्छी दोस्त थी और उनका जीवन भी एक जैसा था। उनके पास ऐसी खुशियां थी जो दूसरे बच्चों के पास नहीं थी, लेकिन इस दिन उनकी खुशियां चली गई। 197 साल में एशिया की आर्थिक मंदी ने थाईलैंड के रियल एस्टेट को पहला झटका दिया। दोनों लड़कियों के परिवार इसके कारण दिवालिया होने के कगार पर है। उनका सपना एक लोहे की दीवार के पार छोड़ दिया गया। छोटी के पिता ने शराब पीना शुरू किया और माँ बेटी पर हाथ उठाने लगे। अरविंद का जीवन खास नहीं था। उसकी माँ को सड़क पर दुकान चलानी पड़ती थी और पिता का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसने अरविंद को बताया कि नए साथी मिल गए हैं जो सैथॉन टावर बनाने में मदद करेंगे, लेकिन अरविंद ने देखा कि ये सपना उसके पिता का सिर्फ एक कल्पना था। दोनों लड़कियां जो कभी असलियत का दुख नहीं झेली, अपनी हालत पर बात करने लगी। अरविंद ने माँ से छुपाकर अपनी फीस से 2 पेज खरीद लिए। माँ को पता चला तो उसने अरविंद को डांटा कि वो समझदार नहीं है और पैसे बर्बाद कर रही है। अरविंद ने कहा कि उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। माँ ने पहली बार अरविंद को मारा। वो कैसे समझेगी माँ बाप की मेहनत, इसलिए वो पसीने की मेहनत को नहीं समझ सकती। अगर आप जीवन से परेशान हैं, तो हमें प्रेरणा दे। दोनों लड़कियां छत पर मिलती हैं। उनके जीवन का माइंड खत्म हो गया था, इसलिए उन्होंने नए रूप में शुरू करने का सोचा। जैसे हर हॉरर फिल्म में होता है, छोटी ने फैसला ले लिया और अरविंद ने डर के मारे भाग गई। ये कहानी का शुरुआत है। 20 साल बाद अरविंद एक मशहूर रियल एस्टेट व्यापारी बन गई, अपने पिता से बेहतर। उसकी एक प्यारी बेटी छोटी थी, पर सैथॉन टावर का सपना उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अरविंद ने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का फैसला किया। 2 साल बाद भी बिल्डिंग का ढांचा ठीक था। जब अरविंद बैंक से बात कर रही थी, छोटी को दीवार पर किया गया ग्राफिटी पसंद आया। वो 48th फ्लोर पर पहुंच गई। उसने पिलर पर हाथ के निशान देखे और सोचा ये किसने छोड़े। तभी एक छोटी दरवाजा धीरे से खुला। छोटी ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और मोबाइल का कैमरा अंदर की तरफ किया। अंधेरे कमरे में कैमरा ने कुछ देखा। टैब माँ का फोन आया और उसने नीचे आने को कहा। छोटी ने जमीन पर एक पुराना पेज देखा। उस पर पुरानी धुंधली फोटो थी, पर उसने क्यूरियोसिटी में उससे बैग में रख लिया। उससे लगा कोई उससे देख रहा है। घर आकर छोटी ने दोस्तों से अपनी खोज की बात की। पेजर में बैटरी डाली तो वो चालू हो गया। शुरू में कुछ तसल्ली देने वाले पर बाद में अजीब लगे। छोटी का चेहरा बदल गया। आगे का कंटेंट और भी उदास था जब तक उसने संदेश नहीं देखा, मिलकर जाने का संदेश। लेकिन इतना समय बीत गया कि छोटी ने इसे सीरियसली नहीं लिया और पेजर को कचरे में डाल दिया। घर में तुरंत भयानक घटना होने लगी।